हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स कवर किए थे पार्टनरशिप चैप्टर के यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट यूनिट के ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यू कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रू एंड फॉल्स हमारा क्या कहता है। पहला वाला है गुडविल इज इनटेंजिबल असेट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड। गुडविल एक इनटेंजिबल असेट है, इसलिए इसको वैल्यू नहीं किया जा सकता। भैया इसी चैप्टर में आप लोग कितने सारे मेथड्स पढ़ के आ रहे हो। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, राइट। चलिए अगला, गुडविल इज वैल्यूड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। गुडविल हम कब वैल्यू करते हैं? जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स चेंज होता है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का कब कब चेंज होता है? जब वो खुद अपने मन से चाहे तब हो जाएगा, कोई पार्टनर एडमिट होगा तब होगा, रिटायरमेंट होगा तब होगा। यानी बेसिकली गुडविल हम तब वैल्यू करते हैं जब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके चलिए, गुडविल इज वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। गुडविल क्या है? रेपुटेशन है फर्म की, किसके रिस्पेक्ट में? प्रॉफिट के फर्म रिस्पेक्ट में, जो हम फ्यूचर में अर्न करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। मतलब बिजनेस की रेपुटेशन के कारण हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो प्रॉफिट फ्यूचर में कमाएंगे वही क्या है? गुडविल है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? यस इट्स ट्रू। अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन है तो जिस काम को बाकी लोग अगर 5 रुपए में कर रहे हैं, आप उसके 10 रुपए मांगे तब भी लोग आपको खुशी खुशी देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मार्केट में रेपुटेशन है। At the time of admission or retirement of partner, goodwill can be raised in the books of account and shown as an asset. जब ये रिटायरमेंट होता है पार्टनर का या एडमिशन होता है पार्टनर का, तो गुडविल को हम बुक में दिखाते हैं एज एन असेट। क्या करते हो? नहीं करते। हम गुडविल को बुक्स में असेट की तरह नहीं दिखाते, बल्कि हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, कैपिटल अकाउंट से उसको रूट कराते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अगला, ओनली सिंपल एवरेज मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड को आप यूज कर सकते हो गुडविल वैल्यूएशन के लिए? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं। वेटेड एवरेज मेथड, एन्युटी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। या ट्रू। नॉर्मल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री का ना एक प्रॉफिट होता है। भाई ये इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन इतना है, उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन उतना है, हर इंडस्ट्री का होता है। तो क्या एक इंडस्ट्री में जो सिमिलर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है? यस कहलाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड पास्ट प्रॉफिट। ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो मैं बताऊं, अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ यहां तक होता, नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ट्रू। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है, ना कि आपके पास्ट प्रॉफिट पे। यहां पास्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। At the time of admission, retirement of partners, since goodwill cannot be raised in the books of account, is recorded through capital accounts of the partner. Admission retirement के टाइम पे गुडविल को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते एसेट की तरह, इसलिए हम उसको कैपिटल अकाउंट से रूट करते हैं। यस करते हैं, ट्रू। तभी तो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है हम उसे ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। At the time of admission, goodwill brought in by new partner is shared equally by the old partner. जो एडमिशन होता है जिस टाइम पे पार्टनर का, उस समय वो गुडविल लेकर आता है, तो क्या उस गुडविल को न्यू पार्टनर के बीच शेयर किया जाता है? इक्वली शेयर तो किया जाता है, बट इक्वली शेयर नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ वर्ड इक्वली लिखा है इसलिए फॉल्स है। कैसे शेयर किया जाता है? शेयर किया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना, ये याद रखना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर किया जाता है, इक्वली शेयर नहीं किया जाता। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू पे। क्या कह रहा है एमसीक्यू? Goodwill brought in by incoming partner in cash for joining in partnership firm is taken away by old partners. जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है कैश में, रोकड़े में, उसको पुराने पार्टनर्स ले जाते हैं। किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। चलिए अभी अपन ने 10th में देखा ही था, ए एंड बी आर पार्टनर। ए और बी पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, किस में? 5:3 के रेशियो में।
और उन्होंने सी को नया पार्टनर लेकर आए हैं, जिसके बाद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 7:5:4। ठीक है, सी ब्रिंग 70,000 कैश एंड 48,000 अगेंस्ट गुडविल। उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 7:5:4। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो किसका निकलेगा? ए का निकलेगा। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 5/8 और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 7/16। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10, ये रहेगा 7, ये आ जाएगा 3/16। सिमिलरली बी का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बी का ओल्ड रेशियो है 3/8, नया हो जाएगा 5/16। इसका ओल्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 16, 6 - 5 = 3/16। राइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो A:B क्या हो गया? 3/16 ये 1 है ना, सॉरी। ठीक है, 1/16 यानी रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1, यानी A इज करेक्ट। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। ये वो फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। इसमें से ऐसा कौन सा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट लगा है, ध्यान रखना। कई बार हम लोग एग्जाम में इतने जल्दी में होते हैं, पूरा पढ़ते भी नहीं। एक्सेप्ट। नेचर ऑफ बिजनेस इंपैक्ट करता है गुडविल को, डेफिनेटली। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट करता है, क्योंकि भाई गुडविल किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे। मैनेजमेंट एफिशिएंट, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, तो गुडविल तो इंपैक्ट होता है। लोकेशन ऑफ कस्टमर नहीं इंपैक्ट करता, तो राइट आंसर। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलोड। वेटेड एवरेज मेथड जो है गुडविल वैल्यूएशन का, हमें कब कब यूज करना चाहिए? प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, यस करना चाहिए। प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, यस करना चाहिए। इधर ए और बी, या कब करना चाहिए? क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड करता है व्हेन एवर, कब यूज करते हैं? व्हेन एवर देयर इज स्पेसिफिक ट्रेंड इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में जब भी कोई स्पेसिफिक ट्रेंड होता है तब हम फॉलो करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। फिफ्थ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। इस पर तो डिस्कशन ही बेकार है। आ जाओ अब सिक्स्थ क्वेश्चन हम करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए हैं लास्ट 4 ईयर्स के। क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। 18-19 का दिया हुआ है, 19-20 का दिया हुआ है, ठीक है, 20-21 का दिया हुआ है और 21-22 का दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 10,000 लॉस था, ठीक है। फिर 1920 में 2500 का लॉस था, ठीक है। 2021 में 98,000 का प्रॉफिट था, ठीक है। एंड यहाँ पे 76,000 का प्रॉफिट था, ओके। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 12%। बेसिकली यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट। कितना होगा नॉर्मल प्रॉफिट? 2 लाख का 12% और ये हो जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट? 24,000। आगे क्या कह रहा है? रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स एस्टिमेट की थी 1,000 पर मंथ, जो आपने चार्ज नहीं की है अब लॉसेस इन प्रॉफिट, यानी किसी एक साल का नहीं, 4 सालों का है। कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 4 years। तो सबसे पहले हमें यहां से जो रेम्यूनरेशन है उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 12,000 यहां से हटा दो। 1,000 पर मंथ का है ना, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12,000। चारों जगह से हटा दो भैया, कितना होता है? ये हो जाएगा 22,000, ये हो जाएगा 14,500, राइट। ये हो जाएगा 86,000 और ये हो जाएगा 64,000। इसका टोटल करो 1,13,500 डिवाइड करोगे 4 से, ये आ जाएगा आपका 375 है ना, 375, ठीक है। इसमें से आप क्या करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है? 24,000। 24,000 जैसी नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना आ जाएगा? 4,375। और गुडविल किसके इक्वल है? सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर परचेज, यानी 4,375 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके देख लो कितना आ जाएगा? 8,750, यानी राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए
लास्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी पार्टनर्स थे जो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, कौन से रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देंगे 2:2:1। पहले रेशियो था A:B:C का कितना, 3:2:1 ये था। फिर उन्होंने सोचा कि वो इसको चेंज कर देंगे और क्या कर देंगे, 2:2:1 का कर देंगे, ठीक है। उनके पास जो गुडविल थी वो कितने की थी, 30,000 की थी। अब कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ गुडविल नॉट अपेयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो। तो देखो भाई ए बी सी, जरा ओल्ड के हिसाब से अगर आप बांटोगे तो कितना जाएगा, बांट के देखो, 15,000, 10,000 एंड 5,000, राइट। अब जरा न्यू के हिसाब से बांट के देखो कितना जाएगा, 12,000 एंड 6,000। अब एक बात बताओ, न्यू के अकॉर्डिंग ए को क्या हो रहा है, 3,000 का लॉस होगा ना, ठीक है। बी को 2,000 का प्रॉफिट और सी को 1,000 का प्रॉफिट, राइट, राइट ना। अरे भाई पहले 15,000 मिल रहा था, ठीक है, ए को अब 12,000 मिलेगा, यानी 3,000 का क्या है, बेसिकली लॉस है। बी को पहले 10,000 मिल रहा था, अब 12,000 मिलेगा, यानी बेसिकली 2,000 प्रॉफिट है। सी को पहले 5,000 मिल रहा था, अब 6,000 मिलेगा गुडविल का, यानी 1,000 प्रॉफिट है। तो किस रेशियो में बांटोगे भैया, बी और सी मिलके पैसे देंगे किसको, ए को, क्योंकि ए को हो रहा है लॉस, 2,000, 1,000 एंड 3,000, यानी ये है एंट्री आपकी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 3,000। ओके, आई होप सो आपको इस चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही और वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसे वीडियोस का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।